टीटीएस की मैनेजमेंट से, क्योंकि नंबर्स मिक्स रहे हैं। आय 5%, मुनाफा 1.5% बढ़ा है, ईबिट में 3% की ग्रोथ रही, लेकिन मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला। FY25 की गाइडेंस भी अनुमान से थोड़ी कम है। तो कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित चड्ढा जुड़े हमारे साथ। अमित जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो ये कि ये FY25 के लिए जो आपने गाइडेंस दिया, इससे स्ट्रीट थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। ये गाइडेंस ऐसा आपने क्यों दिया? जी, सबसे पहले तो रेवेन्यू जो हमारा रहा वो 305.1 मिलियन रहा, 5.1% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आई डू बिलीव दिस इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री सो फार। एनुअली $1.164 बिलियन, विच इज 17.9% ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी। देखा जाए तो वी हैव रीच्ड अ $1.2 बिलियन रन रेट विद इन 12 months ऑफ क्रॉसिंग द $1 बिलियन रन रेट। नाउ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, FY24 में हमारे जो सेगमेंट रहे सारे सेगमेंट ग्रो हुए और ट्रांसपोर्टेशन डबल डिजिट हुआ। हमारा एक $100 मिलियन का डील आया, एक 30 मिलियन प्लस का डील था, दो 20 मिलियन प्लस के थे और दो और 10 मिलियन के थे, और एक सिग्निफिकेंट एम्पैनलमेंट था। जो ओवरऑल टीसीवी बुकिंग रहा वो FY24 में FY23 से कंपैरिजन में काफी अच्छा रहा। So overall, if you look at it, we do believe we have done very well, and we're very pleased in terms of what we have delivered. Profits 1300 crores. 2 साल पहले देखा जाए तो profits 1000 करोड़ थे, तो 1.3 times हो गए हैं profits भी, and we are very thankful to our teams, our clients in terms of what we have been able to deliver. Now when we go to next year, तो हमारा guidance at this stage is 8 to 10% in constant currency organic, and we are also confirming our aspiration for $1.5 billion run rate in FY25. तो अगर आप देखें तो all in all it seems to be better than what it was in FY24. ओके, और क्या इस गाइडेंस के पीछे हाईटेक वर्टिकल आपके लिए एक बड़ा ड्राइवर रहेगा? हाँ जी, 1.2 से 1.5, दो तीन चीजें हैं। एक तो हमने देखा है कि टेक साइकिल शॉर्टन हो रही हैं, तो हमने कंपनी को सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया है। हमारा थीम है गो डीपर टू स्केल। हम 3x3 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 सेगमेंट्स रहेंगे: मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड हाईटेक, एंड 3 हॉरिजॉन्टल्स रहेंगे: AI एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड एवरीथिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। हमारी उम्मीद है कि इससे ये कोहेसिव स्ट्रक्चर से और एजिलिटी बढ़ेगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग होगा, हम क्लाइंट से और करीब जा पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर एंड ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी फास्टर एज कंपेयर टू कंपटीशन। जैम, अमित जी, एक और चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट आपके लिए काफ़ी अहम है, जिस पर आप कई बैंकों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। FY25 के लिए या फिर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर किस प्रकार के रेवेन्यू का आउटलुक है आपका? तो हम ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। 2 बैंक्स हैं इंडिया में जिनकी हम मदद कर रहे हैं, एक बैंक यूएस में जिसकी हम मदद कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के एरिया में, और बाकियों को भी करेंगे। हम आज की डेट में 9 सॉक रन कर रहे हैं इन इंडिया, और एक छोटा सा सॉक यूएस में रन कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो ये बढ़ता जाएगा। हमारा उम्मीद है कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस है, दिस कैन बी अ $100 मिलियन बिजनेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। पॉसिबली सर, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है अगले 2 क्वार्टर्स में, वहाँ पे क्या ट्रेंड रहेगा एट्रिशन के लेवल्स को देखते हुए? और दूसरी बात, ये एग्जैक्टली इसके मद्देनजर आपका जो मार्जिन्स है उसका आउटलुक क्या है? मार्जिन्स किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? देखिए, जहां तक का मार्जिन का सवाल है, हमने आपको बताया कि 2 साल पहले 1000 करोड़ पीएटी था, आज इस साल में 1300 करोड़ क्रॉस किया है। तो हमारी उम्मीद है कि ये जो हमारा पीएटी है ये बढ़ता रहेगा ईयर ऑन ईयर एज वी कंटिन्यू टू ग्रो। शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे अपनी, क्योंकि हमें लगता है जो मोबिलिटी में सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स का जो एरिया है, दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें लगता है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो आ रहा है दौर, वो सस्टेनेबिलिटी के एरिया में हमारे सेगमेंट में उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, और हाइपर स्केलर्स में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, AI में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको जो मीडियम टर्म we will aspire for longer term for 18% EBIT levels, but profits will continue to increase as they have in the past. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको अमित जी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। LTTS
मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी गिरावट है। गुरांग जी, इस गिरावट में बाय किया जाए क्या? रिकवरी आ रही है? 6,000 के लक्ष्यांक अनुज भाई, और जैसे मैं बता रहा था कि कुछ तिमाहियों में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं होता है अनुज भाई। लेकिन क्या उसका ये मतलब होता है कि आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर दें और कोई ऐसा कदम उठाए जहां से लंबी अवधि में आपको शायद पश्चाताप हो कि आपने वो कदम क्यों उठाया था। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैनेजमेंट से, और जिस प्रकार से भी टिप्पणियां हो रही थी खास करके साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स को लेकर के, हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका है 6,000 के लक्ष्य लंबी अवधि। ओके, 6,000